सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज NCERT एंड RBAC फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम मेधावी कौशिक है और मानगढ़ टाउन कहने वाला। विद्यार्थियों, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप में से कुछ भी कोई स्टूडेंट कुछ पूछना चाहे तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यथासंभव मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है विद्यार्थियों कि आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में सुचारू रूप से लगे होंगे, क्योंकि ये समय बहुत ही कठिनतम है, लेकिन ये कठिन समय निकल जाएगा। कई बार ये अपने जब कोई चीज़ की तैयारी करते होते हैं तो इस प्रकार की तो समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हो जाती है, लेकिन विद्यार्थियों इन समस्याओं से भयभीत मत होइए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगाकर पढ़िए। विद्यार्थियों, आप में से कई विद्यार्थियों ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछा कि सर आपने रस को पढ़ाया था, बहुत अच्छा पढ़ाया। मुझे उम्मीद है कि आपको वह समझ में आगे होंगे। उसमें एक बिंदु था स्थायी भाव, जिसके बारे में मैं आज बताऊंगा कि वास्तव में स्थायी भाव क्या होते हैं, स्थायी भाव की क्या परिभाषा होती है, कितने स्थायी भाव माने जाते हैं और वर्षों के स्थायी भाव कौन से होते हैं। इन स्थायी भाव संबंधित भी किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि हिंदी के पेपर के अंदर रस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जो में रस से संबंधित प्रश्न ना पूछा गया हो, चाहे वो व्याख्याता हो परीक्षा हो, चाहे वो द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा हो, चाहे वो वीट हो, चाहे वो एचटेट हो, सी सेट हो, चाहे वो अगर टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्जाम हो हिंदी का। विद्यार्थियों, कहने का अभिप्राय ये है कि रस में से प्रश्न आता है। रस के बारे में बहुत डिटेल से मैंने इससे पहले कई वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो पनेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं वीडियो। पनेलिस्ट के अंदर बकायदा अलग अलग जो है वो पनेलिस्ट बना के हिट की अलग से बना की है, भाषा शिक्षण वीडियो के अलग से है, काव्य शास्त्र की अलग से है, उसके बाद में जो है वो द्वितीय भाषा हिंदी के अलग से कई बात वीडियो बना के विद्यार्थियों पनेलिस्ट के अंदर, उसमें से जाके देख लीजिए। आज मैं बताऊंगा आपको कि वास्तव में जो रस है, रस के अंदर वास्तव में देखा जाए तो स्थायी भाव क्या होता है और रसों की संख्या कितनी होती है, रसों की संख्या के साथ साथ उन रसों के स्थायी भाव कितने होते हैं। देखिए, उसके संबंधी जो है मैं वीडियो बना रहा हूं। विद्यार्थियों देखिए, स्थायी भाव जैसा कि नाम से पता है, वे भाव जो प्रत्येक मनुष्य में एक समान अवस्था के अंदर स्थायी रूप से निवास करते हैं। विशेष परिस्थितियों के अंदर वो क्या करते हैं विद्यार्थियों, विभाव अनुभाव का स्पर्श पाकर स्थायी भाव किसमें परिचालित हो जाते हैं, संचयी भाव में हो जाते हैं। संचयी भाव का मतलब क्या है, संचन करना, हम वो भाव प्रदर्शित करने लग जाते हैं। सभी मनुष्यों के अंदर, सभी परिस्थितियों के अंदर एक समान भाव जो पाया जाता है वही क्या है, वास्तव में स्थायी भाव कहलाता है। और स्थायी भाव क्या है विद्यार्थियों, ये जब जो है वो विभाव आदि के संपर्क में आता है तो क्या है, ये हमारे सामने दिखाई देना प्रारंभ कर देता है। तो देखिए विद्यार्थियों, आज की जो वीडियो है वो स्थायी भाव पे आधारित है कि वास्तव में स्थायी भाव कितने होते हैं, रसों के जो स्थायी भाव है वो किस प्रकार से आप देख सकते हैं और कैसे जो है वो स्थायी भाव आपने याद करने हैं, उससे संबंधित एक वीडियो लेके आऊँ। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको स्थायी भाव समझ में आ जाएंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, अगर मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे जैसे ही समय मिलता है वैसे वीडियो बना देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। विद्यार्थियों, आपके द्वारा किया गया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब में प्रोत्साहन देता है। इतने खूब, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो खूब लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। विद्यार्थियों, चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि विद्यार्थियों को पता है मेरे पढ़ाने का एक उद्देश्य है वीडियो तैयार करने का कि आपको साथ साथ में याद हो जाए। तो आज मैं आपको याद कराऊंगा स्थायी भाव कि वास्तव में देखा जाए तो स्थायी भाव जो है वास्तव में क्या होते हैं और किस प्रकार से जो है स्थायी भाव का उदय होता है, इससे संबंधित जो है वीडियो लेके आया हूँ। विद्यार्थियों, तो देखिए विद्यार्थियों, स्थायी भाव देखिए, सबसे पहले तो देखिए स्थायी भाव की क्या परिभाषा होती है। देखिए स्थायी भाव क्या होते हैं, स्थायी भाव होते हैं आपके सामने वे भाव जो सभी देशों, सभी
कानों के अंदर, कान का मतलब युगों के अंदर, कभी समयों के अंदर, सभी देशों में और सभी समयों में सभी मनुष्य गद्दे में क्या है, स्थायी रूप से निवास करते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, स्थायी भाव कहा जाता है। देखिए रस के बारे में बताया था मैंने, रस के अंदर ही है। अगर ये देखा जाए कि आप अगर पूछे तो ये स्थायी भाव किस में आते हैं विद्यार्थी, रस के अंदर आते हैं। कि वास्तव में जो रस होता है, रस के मुख्य रूप से 3 अवयव माने जाते हैं, विभाव, और विभाव का मतलब क्या है, देखना। विभाव, अनुभाव और संचाई भाव। अनुभाव का मतलब क्या है, अनुभव करना, और संचाई भाव का मतलब क्या है, संचरण करना, उस प्रकार का भाव प्रदर्शित करना। जैसे स्थायी भाव की बात करें अगर आपको, कि जोकर आ गया, जोकर को आपने देखा, विभाव क्या है, जैसे मानो आपने क्या देखा, आपने देखा जोकर को। किसको देखा, एक व्यक्ति ने, यहाँ व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने किसको देखा भाई, उस व्यक्ति ने जोकर को देखा। देखिए विभाव का मतलब, विभाव का मतलब मैंने बताया था मैंने भी, विभाव का मतलब क्या होता है, देखना, अनुभव करना या पढ़ना। विभाव का मतलब क्या होता है, देखना, अनुभव करना, पढ़ना। कई बार क्या है कि हम कोई चीज पढ़ते हैं या किसी विचार सोते होते विचार याद आ जाता है, हमारे मुखमंडल में हंसी आ जाती है, हम पसंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से विभाव का मतलब क्या होता है, देखना, अनुभव करना और पढ़ना। अब देखिए व्यक्ति ने किसको देखा, जोकर को देखा। अब देखना, देखना मैंने क्या बताया आपके सामने, देखना मैंने क्या बताया, देखना क्या होता है विद्यार्थियों, देखना होता है विभाव। देखना क्या होता है विद्यार्थियों, वो कहलाता है विभाव। अब विभाव हुआ, विभाव के बाद क्या होता है, विभाव के बाद होता है अनुभव। ये मैंने पहले बहुत डिटेल से समझाया विद्यार्थियों, आप जाके देखना पड़ेगा, इसके अंदर अच्छी अच्छी वीडियो बना के मैंने आपको थोड़ा बताया हूं। अनुभव का मतलब क्या होता है, अनुभव करना। अनुभव हुआ, विभाव के बाद क्या होता है अनुभव, का मतलब अनुभव किया आपने। अनुभव करने के बाद में इस व्यक्ति के हृदय में क्या भाव छिपा हुआ है, स्थायी भाव के रूप में क्या छिपा हुआ है विद्यार्थियों, अगर बात करें स्थायी भाव के रूप में क्या छिपा हुआ है, क्या छिपा हुआ विद्यार्थियों, स्थायी भाव के रूप में हास्य रस छिपा हुआ है। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है विद्यार्थियों। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है विद्यार्थियों, स्थायी भाव हास है, और हास किसका स्थायी भाव है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है विद्यार्थियों, हास होता है। क्या होता है स्थायी भाव, तो तुरंत व्यक्ति के मुखमंडल पे क्या आ जाएगी, मुखमंडल पर क्या आ जाएगी विद्यार्थियों, हंसी आ जाएगी। मुखमंडल पे क्या आ जाएगी विद्यार्थियों, मुखमंडल पर हंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी विद्यार्थियों, हंसी आ जाएगी। अब ये हंसी आना ही वास्तव में क्या है, अगर देखा जाए तो व्यक्ति के मुखमंडल पे क्या आ गई विद्यार्थियों, हंसी आ गई। ये हंसी आना ही क्या कराता है, ये हंसी आना ही वास्तव में स्थायी भाव कहलाता है, क्योंकि ये व्यक्ति के अंदर निहित थी। विशेष परिस्थितियों के अंदर, विशेष अवस्था के अंदर जब उसने जो को देखा, विभाव का मतलब क्या है, देखना, पढ़ना, अनुभव करना। अनुभव का मतलब अनुभव किया, अनुभव करने के बाद में हंसी आ जाएगी। हंसी आना क्या हो जाएगा, हंसी आ जाएगी। हंसी आना मतलब क्या है, संचन भाव। संचन भाव का मतलब मैंने क्या बताया था विद्यार्थियों, हाव भाव प्रदर्शित करना। और हाव भाव किसके माध्यम से, अपने मुख के माध्यम से, अपने शरीर के माध्यम से, अपनी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से। हाव भाव किसके माध्यम से, शरीर के माध्यम से, किसी प्रकार से शरीर के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित करना, वो क्या होता है, संचन भाव होता है। तो हास्य या हंसी आना, हंसी आना ही क्या है, स्थायी भाव है। क्योंकि स्थायी भाव क्या होते हैं, ऐसे भाव जो सभी मनुष्यों के हृदयों में, सभी देशों में स्थायी रूप से निवास करते हैं। विशेष परिस्थितियों के अंदर वो स्वतः, स्वतः का मतलब अपने आप ही क्या होते हैं, उजागर हो जाते हैं, दिखाई देना प्रारंभ कर देते हैं। वो ही क्या होते हैं, स्थायी भाव होते हैं। वो ही क्या होते हैं विद्यार्थी, स्थायी भाव होते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण हूं मैं, पहला उदाहरण तो ये नहीं है जोकर का, दूसरा उदाहरण, कभी किसी परिवार में कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी का निधन हो जाता है, तो व्यक्ति वहां जाते हैं, तो उसके बाद में क्या है, देखना मतलब क्या है, वो डेड बॉडी को देखते हैं, समाचार को सुनते हैं। तो उसके बाद क्या है, विभाव हुआ, देखने के बाद में अनुभव किया, अनुभव करने के बाद में क्या है, अपने आप ही उनको क्या है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं। क्योंकि अंदर अंदर क्या छिपा हुआ था, करुणा छिपा हुआ था, करुणा थी, करुणा छिपा हुआ था, इसलिए आंखों में क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। माहौल जो है वो दुखी हो जाता है।
या इसके विपरीत आप देखिए तीसरा उदाहरण में अगर मैं लूं, अगर मान लो किसी घर पे क्या होता है, कोई विवाह शादी है, कोई प्रोग्राम है, कुछ भी है, तो वो डीजे वगैरह लगाते हैं या ढोल वगैरह लेके आते हैं। तो ढोल आना या डीजे लगना क्या है, वास्तव में विभाव है। उसको देखा, उसको सुना, गाने की आवाज कानों में पड़ी, अनुभव किया, अनुभव का मतलब अनुभव का मतलब अनुभव किया, तुरंत क्या है, संचंग का मतलब क्या है, हाव भाव प्रकट करना, मतलब हमारे अंदर क्या थी, प्रसन्नता का भाव था, हम हंस रहे थे, हम प्रसन्न थे, इसलिए हमारे पाँव क्या है, चलना प्रारंभ कर देते हो। चलना जब प्रारंभ कर देते हो, हम अपने आप ही क्या है, नाचना प्रारंभ कर देते हैं। नाचना क्या है, संचन है, वो क्या है, हमारे हाव भाव प्रदर्शित करते हैं। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको स्थायी भाव समझ में आ गया होगा। स्थायी भाव की परिभाषा ये है कि वे भाव जो सभी देशों, सभी युगों में, सभी मनुष्यों के हृदय में क्या करते हैं, स्थायी रूप से निवास करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं। वे भाव, देखिए विद्यार्थियों, स्थायी भाव की परिभाषा के बारे में बता देता हूं मैं आपको। स्थायी भाव, देखिए स्थायी भाव क्या होता है। देखिए स्थायी भाव की परिभाषा देखिए, वे भाव जो सभी मनुष्य में, वे भाव, वे भाव जो सभी मनुष्यों के हृदय में, सभी मनुष्यों के हृदय में सभी देशों में सभी कांडों में, सभी कांडों में, कांड का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, देखा जाए तो कांड का मतलब क्या होता है, युग होता है। सभी, वे भाव जो सभी मनुष्य के हृदय में, सभी देशों में, सभी कानों में स्थायी रूप से, कान का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, युग होता है। सभी कानों में, युगों में, सभी कानों में या कह सकते हैं युगों में स्थायी रूप से निवास करते हैं, स्थायी रूप से स्थायी रूप से निवास करते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, स्थायी भाव कहलाते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। स्थायी भाव कहलाते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अपने रस को देख रहे थे, रस के अंदर ही मैं आपको बता था स्थायी भाव के बारे में, स्थायी भाव की परिभाषा के बारे में। स्थायी भाव क्या होते हैं, स्थायी भाव होते हैं विद्यार्थियों वे भाव, वे भाव जो सभी मनुष्य के हृदय में, देखिए वे भाव जो सभी मनुष्य के हृदय में, सभी देशों में, सभी कानों में, युगों में स्थायी रूप से क्या करते हैं, निवास करते हैं। वे भाव जो सभी मनुष्य के हृदय में, सभी देशों में, सभी कानों में स्थायी रूप से निवास करते हैं, क्या कहलाते हैं विद्यार्थियों, स्थायी भाव कहलाते हैं। आपके अंदर ये भाव है, मेरे अंदर ये भाव है, विदेश में अगर कोई व्यक्ति है उसके अंदर ये भाव है। दुख में दुखी होना, प्रसन्नता में हंसना, उसके अलावा जो है वो गुस्से आने पर वो ध्यान करना, ये सब क्या है, भाव हमारे अंदर होते हैं, छिपे होते हैं, विशेष परिस्थिति में क्या है, हमारे सामने आते हैं, हमारे सामने स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, स्थायी भाव बोलते हैं। हंसते भी हम हैं विद्यार्थियों, रोते भी हम हैं, गुस्सा भी हम करते हैं विद्यार्थियों, बीमार भी हम पड़ जाते हैं, किसी से घृणा भी हम करते हैं, नफरत भी हम करते हैं विद्यार्थियों, भयभीत भी हम हो जाते हैं। रात के अंदर मानो आप कभी घर में अकेले हैं और आपने देखा कि जो है वो स्थायी भाव के अंदर क्या है, डर, डर का मतलब क्या है, भयानक, भयानक का मतलब भय, भय का क्या है, भयानक का स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है विद्यार्थियों। तो भय हमारे अंदर है, हम अकेले हैं, ऐसी बातें में ध्यान में आ गई कि जो है वो आत्मा होती है, भूत प्रेत होते हैं, चूहेन होती है, तो हम क्या है, तुरंत ही डरना प्रारंभ कर जाएंगे। तो हमारा हाव भाव कैसे हो जाएगा, माथे पसीने आ जाएगी, हम घबरा जाएंगे। तो ये सब चीजें हमारे अंदर है विद्यार्थियों। तो ये क्या है, विशेष परिस्थिति में स्वतः ही प्रकट हो जाती है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं।
तो देखिए विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब देखिए विद्यार्थियों, ये स्थायी भाव विभाव आदि के बाद में जो है वो सपस पाकर ही क्या है, रस के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ये स्थायी भाव, ये स्थायी भाव क्या होते हैं विद्यार्थियों, विभाव आदि। मैंने बताया विभाव आदि का मतलब क्या है, विभाव भी आ गया, अनुभाव भी आ गया, संचायी भाव भी आ गया, तीनों आगे विद्यार्थियों। विभाव का आदि का सपस पाकर रस में क्या हो जाते हैं विद्यार्थियों, परिणित हो जाते हैं। और परिणित का मतलब मैं बताऊं विद्यार्थियों, बदल जाते हैं, बदलना, परिणित हो जाते हैं या बदल जाते हैं, एक ही बात है विद्यार्थियों, परिवर्तित हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये स्थायी भाव, ये स्थायी भाव क्या करते हैं विद्यार्थियों, ये स्थायी भाव विभाव आदि का, ये स्थायी भाव विभाव आदि का सपस करके, ये स्थायी भाव विभाव आदि का सपस करके क्या है, रस में परिवर्तित हो जाते हैं, रस में बदल जाते हैं, परिणित होना के लीजिए परिवर्तित हो जाती है, और हम उस रस का अनुभव करने लग जाते हैं। अभी यश का अनुभव हम कई प्रकार से कर सकते हैं। काव्य पढ़ रहे हैं तो कविता के रूप में यश का अनुभव हो जाएगा, नाटक देख रहे हैं तो मनोरंजन के रूप में हो जाएगा, किसी प्रकार से दुख का भाव है तो करुणरस के रूप में हो जाएगा, डर का भाव है तो भयानक रस के रूप में हो जाएगा, नायकों नायिकाओं के प्रेम के बारे में बातें करें तो श्रृंगार रस के रूप में हो जाएगा, भक्ति करें तो भक्ति रस के रूप में हो जाएगा। मतलब ये सब बात क्या है, हमारे अंदर छिपे होते हैं। सामान्य तो देखिए विद्यार्थियों, इनकी संख्या आप कह सकते हैं कि रसों की संख्या कितनी मानी जाती है, क्योंकि रसों की संख्या होगी तो उतने ही क्या होंगे, स्थायी भाव होंगे। तो रसों की संख्या सामान्यतः है कितनी मानी जाती है विद्यार्थियों, 9 मानी जाती है सामान्यतः। सामान्यतः कितनी मानी जाती है, 9 मानी जाती है। लेकिन कहीं कहीं 2 रस और मिलाकर, मतलब 9+2 करके कितने माने जाते हैं, टोटल 11 रस मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, रसों की संख्या 11 मानी जाती है। 2 रस को अगर हम ऐड करने, हालांकि वो 2 रस जो है वात्सल्य रस और भक्ति रस, वो कहीं ना कहीं किसी और रस में सम्मिलित है, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो हिंदी साहित्य के अंदर या हिंदी में कितने रस होते हैं, टोटल कुल मिला के 11 रस होते हैं। अब देखिए 11 रस है तो उनके स्थायी भाव भी कितने हो जाएंगे, रसों की संख्या कितनी है विद्यार्थियों, रसों की संख्या 11 है, तो स्थायी भाव भी कितने हो जाएंगे विद्यार्थियों, कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे विद्यार्थियों, 11 हो जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से महात्मा को याद करूंगा विद्यार्थियों, तो साथ साथ में याद कर लीजिए। देखिए स्थायी भाव का मतलब क्या है, वे भाव जो सभी मनुष्य के हृदय में, वे भाव जो सभी मनुष्य के हृदय में, सभी देशों में, सभी कारणों में, वे भाव जो सभी मनुष्यों के हृदय में, सभी देशों में, सभी कारणों में स्थायी भाव के रूप में निवास करते हैं। मतलब वो है हमारे अंदर छिपे हुए, कहीं ना कहीं स्थायी भाव कराते हैं। ये स्थायी भाव विभाव आदि का सपस पाकर, विभाव आदि का मतलब विभाव का, अनुभाव का, संचायी भाव आदि का सपस पाकर किसमें परिणित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, रस में परिवर्तित हो जाते हैं। रसों की संख्या की बात की जाए तो कई विद्वान तो 9 रस मानते हैं हिंदी साहित्य के अंदर। हिंदी में कई कितने मानते हैं, 11 मानते हैं। 2 रस को वो किसी प्रकार से वात्सल्य रस और भक्ति रस को वो अलग से नहीं मानते विद्यार्थी, वो श्रृंगार के अंदर नहीं रहते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए तो रसों की संख्या कितनी है, 11 होती है। अगर रसों की संख्या 11 है तो स्थायी भाव भी कितने होते हैं विद्यार्थियों, 11 होते हैं। आपको स्थायी भाव भी याद होना चाहिए। कई बार सीधा प्रश्न आता है कौन से रस का कौन सा स्थायी भाव है, तो साथ साथ में याद कीजिए विद्यार्थियों, क्योंकि आपको पता है पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि आपको साथ साथ में याद हो जाए। तो देखिए विद्यार्थियों, मैं आगे आपको बताता हूं स्थायी भाव। देखिए विद्यार्थियों, हम आप बात करेंगे स्थायी भाव के बारे में कि वास्तव में स्थायी भाव कैसे होते हैं, कितने होते हैं। अगर रसों की संख्या 11 है, स्थायी भाव भी निसंदेह कितने होंगे विद्यार्थियों, 11 होंगे। तो एक सारणी के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं। यहां तो मैं लिखूंगा विद्यार्थियों रस, और यहां मैं लिखूंगा विद्यार्थियों स्थायी भाव। एक तो मैं रस लिखूंगा विद्यार्थियों, दूसरी तरफ क्या लिख दूंगा, स्थायी भाव लिख दूंगा, जिससे क्या है आपको याद हो जाए। और प्रश्न कई बार सीधा ही बन जाता है विद्यार्थियों कि इस कौन से रस का कौन सा स्थायी भाव है। यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों, क्रम संख्या
सीधा ही बन जाता है विद्यार्थियों कि इस रस का स्थायी भाव बताइए। तो आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए विद्यार्थियों, कई बार प्रश्न आ जाएगा सीधा कि इसमें कौन सा स्थायी भाव है, तो पता होना चाहिए। जैसे विद्यार्थियों सबसे पहले बात की जाए, अगर रस की बात करें सबसे पहले, तो देखिए विद्यार्थियों श्रृंगार रस। कौन सा विद्यार्थियों? श्रृंगार रस। और श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है विद्यार्थियों? रति होता है। क्या होता है विद्यार्थियों? अगर पहले रस की बात की जाए तो सबसे पहला रस कौन सा है? सबसे पहला रस कौन सा है विद्यार्थियों? वो है आपके सामने श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है विद्यार्थियों? वो होता है आपके सामने रति। दूसरे रस की बात की जाए विद्यार्थियों तो वो क्या है? हास्य रस। हास्य रस का मतलब क्या है? हास। देखिए श्रृंगार रस का मतलब क्या है? नायक और नायिकाओं के संबंधी प्रेम की अगर बातें आप सुन रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? हास्य रस के अंदर आ जाएगा। हास्य रस के अंदर आ जाएगा तो स्थायी भाव क्या हो जाएगा? आपके सामने रति हो जाएगा। हास्य रस का मतलब क्या है? हास। हास का मतलब क्या? हंसना। जोकर को देख लिया या आपको कहीं भी किसी भी काव्य को पढ़ने के बाद, कविता को पढ़ने के बाद आपको क्या हंसी आई है तो वहां पे क्या हो जाएगा? हास्य। चाहे आप टीवी देख रहे हैं, चाहे आप फिल्म देख रहे हैं, चाहे आप किसी प्रकार की कविता सुन रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो हास्य रस अगर आता है तो स्थायी भाव क्या हो जाएगा? हास हो जाएगा। ये सब हमारे मानव के व्यवहार विद्यार्थियों। रस जो है वो मानव के व्यवहार पर आधारित करता है। विशेष परिस्थितियों के अंदर हम वैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ना तो हम 24 घंटे होते रहते हैं दुख के अंदर, और ना हम हर समय प्रसन्न रहते हैं। एक मिक्स का भाव होता है, वही भाव वास्तव में क्या कहलाता है? रस कहलाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, अगर तीसरे रस की अगर बात की जाए, अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए तीसरे रस के बारे में, तो करुणस। और करुणस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? करुणस का स्थायी भाव हो जाएगा शोक। करुणस की बात की जाए तो करुणस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? करुणस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। और शोक का मतलब क्या है? दुख। और शोक का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? दुख। कभी कोई दुख का अवधि आ जाए, कभी कोई दुख की बात आ जाए तो वहां पे क्या होता है विद्यार्थियों? करुणस। और करुणस का क्या होता है? शोक। और शोक का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? दुख। दुख की घटना अगर आ जाए तो हम क्या है? आंखों में आंसू आ जाए। आंखों में आंसू आ जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? दुखी हो जाएंगे। इसी प्रकार देखिए विद्यार्थियों, रौद्र रस। रौद्र रस अगर मान लो आपकी बात की जाए, रौद्र रस। रौद्र रस कब होता है विद्यार्थियों? जब हम गुस्से में आ जाते हैं। रौद्र रस का मतलब क्या है? गुस्से में आना, क्रोधित हो जाना। रौद्र रस के अंदर हमारे आंख कान जो है वो नान हो जाते हैं, आंखों में जो है गुस्से से हम देखने लग जाते हैं। तो रौद्र रस है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? क्रोध। स्थायी भाव क्या होते हैं? वास्तव में हमारे हृदय में छिपे हुए भाव ही है, जो विशेष परिस्थिति के अंदर हमारे सामने आते हैं। इसी प्रकार देखिए वीरस। और वीरस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? उत्साह। वीरस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? वीरस की बात की जाए तो वीरस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? उत्साह हो जाएगा। और वीरस हम कब प्रदर्शित करते हैं? वीरस हम कब प्रदर्शित करते हैं? जब क्या होता है विद्यार्थियों? 26 जनवरी, 15 अगस्त या देश के बारे में कुछ भी करने का भाव होता है, कुछ भी करने का विचार होता है, तो हम क्या करते हैं भाई? इस प्रकार से ये भाव प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? इसे कहते हैं हम आपके सामने वीरस। इसी प्रकार देखिए विद्यार्थियों, वीरस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। आगे देखिए विद्यार्थियों, भयानक रस। मैंने बताया था इससे पहले भी। और भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है विद्यार्थियों? भयानक का स्थायी भाव होता है भय। और भय का मतलब क्या है? डरना। अगर हम कभी घर के अंदर हैं, कुछ भी ऐसी बातें हमारे दिमाग के अंदर आ जाती है, तो हम क्या हो जाते हैं विद्यार्थियों? डरना प्रारंभ कर देते हैं। क्या करना प्रारंभ कर देते हैं विद्यार्थियों? डरना प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद देखिए विद्यार्थियों, अगर अग्नि रस की बात करें तो वो क्या है विद्यार्थियों? विभत्स रस। तो विभत्स रस का जो है वो स्थायी भाव क्या होता है विद्यार्थियों? जुगुप्सा। जुगुप्सा का दूसरा नाम क्या होता है विद्यार्थियों? घृणा। अब देखिए विभत्स रस कब आता है? विभत्स रस जब आता है जब हम क्या करते हैं विद्यार्थियों? कहीं सड़क पे जा होते हैं, कोई एक्सीडेंट वगैरह देख लेते हैं। विभत्स रस का मतलब क्या है? कोई जानवर की बॉडी गिरी हुई है, खून बिखरा हुआ है, जो है वो हड्डियां बिखरी हुई है, खून से लटपट सड़क है, तो ऐसे विभत्स का मतलब क्या होता है? हमें ऐसे घिनती आती है। जैसे कि मरे हुए जानवर को देखनी है या ऐसी बातें सुननी, तो हमें क्या है? कुछ ऐसे जी खराब हो जाता है। कई लोग इसमें थूक देते हैं, कई लोग जो कुन्ना कर लेते हैं, कई लोगों के दर से वो हजम नहीं होता, उल्टी खाने लग जाती है। तो वो क्या चीज होती है? वो होती है वास्तव में विभत्स। तो विभत्स का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? घृणा या जुजुत्सु। उसके बाद देखिए विद्यार्थियों, अग्नि रस की बात की जाए तो वो क्या है? अद्भुत रस। अद्भुत रस का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? विस्मय। विस्मय का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? देखा जाए तो आश्चर्यचकित होना। अद्भुत रस। अद्भुत का मतलब क्या है? विस्मित हो जाना। हम ऐसी बातों पे विस्मित हो जाते हैं, कई बार ऐसी चीजें समाज में हो जाती है जिस पे विश्वास ही नहीं कर पाते। हम एकदम जो है वो अचंभित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। तो वो वहां पे कौन सा होता है? वहां पे होता है अद्भुत। तो अद्भुत का सही भाव क्या होता है?
अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विश्व में। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है विद्यार्थियों? वो होता है विद्यार्थियों विश्व में। इसी प्रकार देखिए विद्यार्थियों, शांत रस, और शांत रस का मतलब क्या होता है? निवेद। शांत रस, और शांत रस का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? शांत का मतलब होता है निवेद। जैसे साधु सन्यासी होते हैं विद्यार्थियों, वो क्या होते हैं? एकदम चुपचाप शांत होते हैं, उन पे किसी भी चीजों का कोई भी असर नहीं होता। तो ये चीज क्या कहती है विद्यार्थियों? शांत। जैसे पानी है एकदम शांत होता है, वैसे ही देखिए विद्यार्थियों, लगभग जो है वो कवियों ने हिंदी के अंदर इतने रस तो माने ही है, 9 रस तो माने ही है। इसके बाद जो 2 रस मैंने बताया था, 9 + 2, इसके बाद मैंने बताया था, ये तो कितने हो गए? 9 हो गए। और 2 रस कौन से बच गए? एक तो बच गया आपके सामने भक्ति रस, एक बच गया वात्सल्य रस। वास्तव में देखा जाए तो देखिए विद्यार्थियों, अगर भक्ति रस की बात की जाए, अगर भक्ति रस की बात की जाए तो भक्ति रस का मतलब क्या है? इष्ट देव विश्वकृति, इष्ट देव विश्वकृति। इसका स्थायी भाव क्या होता है विद्यार्थियों? इष्ट देव विश्वकृति। इस देव विश्वकृति का मतलब क्या है? किसी एक पर्टिकुलर देवता के प्रति प्रेम भाव। रति का मतलब क्या होता है? रति का मतलब देखा जाए विद्यार्थियों, तो रति का मतलब क्या होता है? प्रेम भाव। रति का मतलब क्या होता है? प्रेम। तो किसी इस का मतलब क्या है? एक देवता के प्रति प्रेम का भाव। जैसे मीराबाई किसके प्रति करती थी? कृष्ण के प्रति प्रेम भाव व्यक्त करती थी। तो भक्ति रस का मतलब क्या हो जाएगा? इस देव विश्वकृति। रति का मतलब प्रेम होता है, और श्रृंगार रस का मतलब, रति का मतलब क्या है? प्रेम है। तो ये जो 2 रस हैं, एक वो बच गया आपके सामने, वो बच गया वात्सल्य रस। एक कौन सा बच गया विद्यार्थियों? एक बच गया आपके सामने वात्सल्य रस। और वात्सल्य रस का मतलब क्या होता है? इसका स्थायी भाव होता है वत्सन। जो माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, वो किस में आता है विद्यार्थियों? वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। वात्सल्य का स्थायी भाव क्या होता है? वत्सन। वो क्या होता है विद्यार्थियों? वत्सन होता है। तो ये जो 2 रस होते हैं विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया, ये दोनों ही रस कवि, अधिकांश कवि किसमें मानते हैं विद्यार्थियों? वो मानते हैं श्रृंगार रस के अंतर्गत। वो कहते हैं कि श्रृंगार रस के अंतर ही क्या आता है? भक्ति रस भी आता है और वात्सल्य रस भी आता है। लेकिन तुम मिला के 11 रस है जिनके स्थायी भाव आपको याद करने हैं, और बहुत आसानी से याद हो जाएगा। श्रृंगार रस, श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? रति। इसे क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? इसे रस राज की उपाधि दी जाती है। कई बार पूछ नहीं जाए कि हिंदी साहित्य के अंदर या हिंदी में रस राज की उपाधि किसे देते हैं? उपाधि कह दीजिए, पदवी कह दीजिए, तो किसे देते हैं विद्यार्थियों? श्रृंगार रस को। किसे देते हैं विद्यार्थियों? श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस को रस राज। रस राज का मतलब क्या है? देखिए, रस राज का मतलब होता है रसों का राजा। रसों का राजा किसे मानते हैं विद्यार्थियों? श्रृंगार रस को मानते हैं, रसों का राजा। देखा जाए तो ये क्या है विद्यार्थियों? रसों का राजा की उपाधि, पदवी है। और श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है विद्यार्थियों। मुझे उम्मीद है आपको ये सब रस याद हो गए होंगे। जितने भी रस हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए विद्यार्थियों, श्रृंगार, श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? रति। रति का उपयोग हम रसराज की उपाधि देते हैं, रसराज की उपाधि देते हैं। तो श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। हास्य का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। करुण का स्थायी भाव शोक होता है। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है। वीरस का स्थायी भाव उत्साह होता है। भयानक का स्थायी भाव भय होता है। विभत्स का स्थायी भाव जुजुत्सा या घृणा बोलते हैं विद्यार्थियों। अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय होता है। शांत रस का निवेद होता है। भक्ति रस का इस देव विषक भक्ति अति होता है। और वात्सल्य रस का वसन होता है विद्यार्थियों। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि रौद्र का स्थायी भाव क्या है, तो आपको बताना है क्रोध। अगर पूछा जाए भयानक रस का तो भय। अगर पूछा जाए अद्भुत रस का तो क्या हो जाएगा? विस्मय हो जाएगा विद्यार्थियों। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको रसों के स्थायी भाव समझ में आगे होंगे। आपने बहुत बार मुझे पूछा था सर स्थायी भाव के बारे में बताइए, तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको स्थायी भाव याद हो जाएंगे। कई बार सीधा प्रश्न आता है कि रस राज की उपाधि किसे देते हैं, तो रस राज की उपाधि किसे देते हैं? रस राज का मतलब क्या है? श्रृंगार। श्रृंगार का मतलब क्या होता है? श्रृंगार रस को रस राज बोलते हैं। और श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? रति है। कई बार प्रश्न ये आ जाए कि हास्य का स्थायी भाव क्या है? हास है। विभत्स रस का क्या है? जुजुपा है। वात्सल्य का क्या है? वत्सन है। भक्ति रस का क्या है? इस देव विषय का रति है विद्यार्थियों। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको स्थायी भाव याद हो गए होंगे। 1-2 बार इस सारणी को बना के देखिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। अगर आप चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खूब मन लगाकर पढ़िए विद्यार्थियों। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए विद्यार्थियों। और वीडियो को बार बार देखिए, खूब मन लगाकर पढ़िए।
वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।